आइए दोस्तों यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पे सारे पंच पटेल भी बैठे हुए हैं जो अभी मौनी बाबा हैं यहाँ पे जो वर्तमान में इस मंदिर पे रहते हैं। इनसे भी बातचीत करते हैं कि जो फतेहगिरी महाराज थे उनके बारे में कुछ रोचक कहानियाँ, को रोचक तथ्य उनके बारे में जानते हैं। बाबा नमस्कार। जी नमस्कार। बाबा हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी आप कुछ जो फतेहगिरी महाराज थे यहाँ पे, अभी तो उनका खैर स्वर्गवास हो गया है, उनके बारे में कुछ बताएंगे विस्तार से कि क्या क्या थे, कब आए यहाँ पे, कैसे जन्म लिया और क्या क्या। इतनी हमें जानकारी तो अभी नहीं है। आप कब से जुड़े हो महाराज जी? 5 भी चल रही है हमारी। 5 साल हो गई। आपके कितना समय हो गया जब आप इनके पास रहते थे तब से महाराज स्वर्गवास थे? स्वामी जी से 4 महीने पहले ही मुलाकात हुई थी जब वो हमें आए थे। आप उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हो? जी अभी तक क्या क्या कैसे कैसे किया है? अभी तो इधर में चित्रकूट में थे, इधर से आए थे हम लोग 21। अभी इधर में आए ब्रज के बाद में। अब देखो प्रभु की क्या कृपा होगी तो खोज पे खोज चलेगा पूरा। हमारे साथ और भी यहाँ के वरिष्ठ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुग्रीम है साहब, सुग्रीम सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? गांव बड़ा गांव कैमरी। कैमरी के? हाँ कैमरी। अच्छा, आप महाराज जी से कब से जुड़े हो? हमन को साहब करीबन 10-12 साल हो गई। 10-12 साल से जुड़ रहे हो। गुरु महाराज कोई जी हमारे- ऐसे रोचक तथ्य हो या कहानियाँ हो जो महाराज जी की लोगों को पता नहीं हो, आपसे कभी बातचीत हुई? गुरु महाराज की वही साहब अच्छी कृपा थी, उसी की सब वो उनके जो मार्गदर्शन पर चले उससे हमको सबका लाभ मिला है। और जो बताई थी बच्चान के बारे में या गृहस्थी के मामले में हम अच्छे उसके फल मिला है। गुरु महाराज की कृपा अच्छी हुई है। और वो स्वयं भोले बाबा का रूप था और ये बस्ती में मैं अच्छी जगह जन्म लिया था और चारों धाम डंडोती करी है मैंने और सब जगह का जल इस सागर में लाएं और बहुत ही अच्छा नाम किया महाराज। संतों में बहुत नंबर 1 थे, ये चीज़ थी महाराज। कहते हैं बाबू साहब गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है ना, गुरुओं का महत्व बहुत होता है जीवन में। सबसे बड़ा तो उनसे जो सबसे ज़्यादा सीखने वाली चीज़ थी वो हमारे दर्शकों को भी पता लगे कि आप सब दे गुरु महाराज से ये सबसे बड़ी चीज़ तो ये है उनने जो बताया मार्गदर्शन कि इस नीति मर्यादा पे चलो, तो उससे हमको सब लाभ मिला है। किसी झूठ सांस नहीं, किसी से बेईमानी नहीं होनी चाहिए और जो प्रभु ने बताए नियम कि ये पालन करते रहो, आप हर चीज़ में उससे बहुत फ़ायदा मिला है। दोस्तों यही यहाँ के सारे लोगों का यही कहना है कि जब से यहाँ गुरु महाराज आए हैं तब से यहाँ की लोगों की भीड़ें कम नहीं होती है, लोग आते जाते रहते हैं। एक और हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, ये यहाँ के सरपंच हैं। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? बहादुर सिंह। क्या कहोगे बाबा के बारे में? बाबा के बारे में तो ये है कि बाई की मेहरबानी है हमन पे, तो बाई की रही है और वो कह दे तो वही काम पूर्ण है और बाई सब बीमारी कट जाए। याद आती है बाबा की? बाबा की याद आती है, भजन करता हूँ, आँखें सकारें रोटी नहीं खाऊँ, बाई की देन है। बाबा तो कह देगा जो कह दे। यहाँ अभी थोड़े दिन पहले शायद 2 बार ही सचिन पायलट साहब आ चुके हैं। इनको लाने में अहम भूमिका निभाई थी बच्चू सिंह, सरपंच बड़ा गांव। आइए इनसे बातचीत करते हैं। साहब पहली बार जब आप पायलट साहब के पास गए थे बाबा का न्योता लेके, क्या कहा था उन्होंने? हाँ, मैं और नेता शालिग्राम जी और गांव के थे बस्ती माता के, हम सभी गए थे। सब फिर पायलट साहब ने हाँ कर लिया था। उसके बाद हम रमा पायलट साहब के पास गए थे, उन्होंने भी हाँ कर लिया। दोनों आए थे 2006 में और यहाँ काफ़ी भीड़ हुई। गुरुजी ने चारों धाम की डंडोती दी। पहले स्टार्टिंग में गोवर्धन की दी 108, फिर दी बेलन हाथ पैर बांध के। उसके बाद चित्रकूट गए, फिर द्वारकाधीश गए। चारों धामों की 12 साल में 12,000 किलोमीटर डंडोती दिए उन्होंने और 1 रुपया दक्षिणा नहीं लेते थे और किसी के साथ भला किया है। बहुत आशीर्वाद दे के गए। जिनके बच्चे पैदा नहीं होते थे, जिनके कोख चालू नहीं थे, उनको भी दे के गए हैं और उनकी संतानें हुई हैं। और उनकी एक ही रिश्वत थी, पक्षियों को अनाज और बंदरों को केला। ये काम कर दो भैया, मुझे 2 रुपया चाहिए नहीं। गुरु पूर्णिमा के दिन भी 1 रुपया दक्षिणा नहीं लेते थे और केवल फल आते थे, फलों को ही बांटते थे। उनका ये कर्तव्य था। इस जंगल में 12 तालाब गुरुजी ने बनाए। गुजरातियों ने कहा था कि बापू हम आपको वृंदावन में आश्रम बना देते हैं। हमारे हंस गए कि भैया मैं जब घर ही छोड़ आया, मेरे मकान ही छोड़ आया, उसके बाद मुझे आश्रमों की क्या ज़रूरत है। मैं तो एक ही बात कहूँगा आप लोगों से कि तुम्हें भी पुण्य लगेगा और मुझे भी पुण्य लगेगा, जंगलों में तालाब बनवा दो। तो उनके 2 रुपया भी बचते थे, वापस भेजते थे। उनके
जो भी पैसा आया भगतों का आया, उन्होंने हाथ में एक पैसा नहीं लिया। जो दक्ष सरपंच साहब, मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ मैं, एक तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि इस बियाबान जंगल में आके रहना इंसान का, क्योंकि हाँ, तो ये सबसे बड़ा उसके बावजूद भी आपने यहाँ पे एक राष्ट्रीय स्तरीय नेता सचिन पायलट को बुला के और समथिंग उस टाइम पे 8-10 लाख की भीड़ आई थी सब, तो उसको वो कितना बड़ा चैलेंज रहा आपके लिए? अरे चैलेंज नहीं, ये तो सब गुरु महाराज की कृपा थी, उनके आशीर्वाद से आए थे। और सब बस्तियों का, सब यहाँ के लोगों का, सबका सहयोग था और अच्छा प्रोग्राम रहा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। ये सारे लोग यहाँ के गांव के बैठे हुए, इन्होंने बताया विस्तार से कि बाबा के जो फतेहगिरी महाराज है उनके बारे में क्या क्या हुआ था, कब आए थे, कैसे आए थे, क्या क्या किया उन्होंने। यहाँ पे ऐसे ही दोस्तों दिखाते रहिए, देखते रहिए बीबी मंथन के साथ पीके गुजर। धन्यवाद।